अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, सब घर में खैरियत। आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं? बस मैं लाई थी कल ग्रॉसरी, और ग्रॉसरी समेटने की मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है इतनी सख्त गर्मी में ग्रॉसरी करना, फिर बाकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये चीज़ें भी लेने वाली थी, और फिर मेरे घर गेस्ट भी आए हुए हैं, और मुझे था कि जल्दी जल्दी से ना बस ग्रॉसरी ले आऊँ और अगले दिन मैं इसे समेटूँगी ना। आपको पता है ग्रॉसरी के साथ साथ घर की और बहुत सी भी चीज़ें जो होती हैं मंथ के एंड पे या 2 मंथ्स के बाद लाने वाली होती है। इस दफ़ा मुझे लाने वाली थी काफ़ी चीज़ें, लाइक झाड़ू हो गए, वाइपर्स हो गए, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि ख़त्म तकरीबन हुई पड़ी थी और चल रही थी, लेकिन गुजारा ही कर रही थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले ना आज मैं ना चीज़ें अपनी समेटती हूँ, फिर उसके बाद कोई और काम करूँगी। ये मैंने एक बास्केट लगाई हुई है, जिस तरह के मैं आपको ये आज बताना चाह रही हूँ कि जब आप ग्रॉसरी लाएँ ना, तो किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें और कैसे कैसे उसको सेट करके ना अलग अलग जगहों पे कर लें। ये मैंने बास्केट लगाई हुई है, जिसमें मेरे हो गए जी, जैसे कि ये स्पॉन्ज हो गए, फिर उसके बाद शीशे साफ़ करने वाला स्प्रे है, फिर उसके बाद साबुन, बर्तन धोने वाले, नहाने वाले साबुन, और उसके अलावा टूथपेस्ट। मतलब इस तरह की जो चीज़ें जो वॉशरूम से रिलेटेड या सफाई से रिलेटेड होते हैं ना, वो इस बास्केट में मोस्टली मैं रखती हूँ। अच्छा, मैंने जब शॉपर खोला ना, तो सबसे पहले मुझे टिश्यूज़ अलग न करने थे। अब मैंने टिश्यूज़ अलग किए हैं। टिश्यूज़ के लिए भी मैंने एक अलग से बॉक्स लगाया हुआ है, कैबिनेट लगाया हुआ है, क्योंकि जब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, तो आपको एक तो पता होता है कि आपकी कौन सी चीज़ ख़त्म हो रही है, और चीज़ें सामने होने से ना चीज़ें जो है ना वो यूज़ करने में भी आसानी होती है। समटाइम आपको चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन ऊपर नीचे होने की वजह से ना चीज़ें आपको लगता है कि चीज़ नहीं है और आप एक्स्ट्रा मंगवा लेते हैं। तो आजकल क्या, अब पैसे का बिल्कुल ज़िया ना करें। पैसा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया कमाना, और महंगाई ने उतना ही जो है ना वो आसमानों को बातें कर रही है। तो इस वजह से मेरा यही होता है कि मैं प्लान करके ग्रॉसरी करती हूँ, ताकि मुझे एक मंथ के अंदर अंदर मेरी ग्रॉसरी पूरी हो जाए, और फिर मैं नेक्स्ट मंथ फ्रेश ग्रॉसरी कर लूँ ना। उससे ये होता है कि एक तो चीज़ें फ्रेश हो जाती हैं, और दूसरा ये कि आप अपने बजट में रह के ना आराम से ग्रॉसरी ख़रीद लेते हैं, और बजट में ही रहना चाहिए। आजकल जो है ना प्लानिंग इस तरह से करें। पहले एक वक्त होता था कि, वक्त क्या, अभी कुछ साल पहले, मतलब साल डेढ़ पहले तक आपकी 10 से 15 हज़ार में ना ग्रॉसरी घर की बहुत अच्छी आ जाती थी। और आज मैं लाई हूँ, और यकीन करें मैं बताऊँगी तो नहीं, लेकिन ये कि ग्रॉसरी डबल ट्रिपल हो चुकी है। इतनी महंगाई, इतनी महंगी चीज़ें, मतलब एक फ़िनाइल जो घर में पोछे पे आम तौर पे लगनी है, वो फ़िनाइल जो है ना वो 420 480 इस रेंज में, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उस हिसाब से उनके रेट्स भी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी बहुत महंगी हो गई। हर चीज़ इतनी महंगी है कि कोई हिसाब नहीं है। वॉशरूम के क्लीनर, फिर उसके बाद सर्फ चाहिए होती है, हर चीज़ आपके लिए घर में ज़रूरी है, जो कि आप घर की वॉशिंग हो गई, घर की क्लीनिंग हो गई, और कुकिंग हो गई, आपको हर चीज़ में ये चीज़ें चाहिए तो हैं। ग्रॉसरी तो करनी है, और महीना भी आपने बड़ा अच्छे तरीके से गुजारना है। और किस तरीके से अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, लाइक अगर आप चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो चीज़ों को बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें, चीज़ों को ज़ाया ना करें। लाइक हम हांडी बनाते हैं ना, तो हांडी की एक मेजरमेंट कर लें कि हमने इस मुताबिक ऑयल डालना है, इससे ज़्यादा हमने इसमें नहीं डालना। अच्छा, मैं जो लाती हूँ ना, पत्ती लाती हूँ चाय वाली, वो मैं लाती हूँ टपाल दानेदार। और टपाल दानेदार के लिए मैंने ये 2 बॉक्स लगाए हुए हैं, रेड कलर के, आप देख रहे होंगे। एक मैं लाती हूँ 1 केजी वाला पाउच, पूरा बड़ा वाला, वो इसमें मैं खोल के डाल देती हूँ। वो भी अभी आपसे शेयर करती हूँ मैं किस तरह से करती हूँ। अच्छा, बच्चों के कुछ नूडल्स थे, मसाला जात थे, फिर मीठी चीज़ें, जैसे कि आपको पता है जेली, कस्टर्ड, और उसके बाद कॉकटेल। मतलब आगे आपको ये भी आइडिया मैंने दिया था लास्ट जो पिछले व्लॉग में, जो भी कल मैंने व्लॉग शेयर, उसमें यही मैंने बताया था कि मैं बेसिकली तो ग्रॉसरी मंथ की होती ही होती है, लेकिन इस दफ़ा की ग्रॉसरी में थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि ईद आ रही है, तो हमें ईद के अकॉर्डिंग भी चीज़ें चाहिए। लाइक ईद के लिए हमें मीठे बनाने हैं, तो मीठे के लिए हमें क्रीम चाहिए, बिस्किट्स चाहिए, फिर उसके बाद कंडेंस मिल्क चाहिए। इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें भी मुझे इस दफ़ा परचेज़ करनी थी, तो इसलिए भी शायद ग्रॉसरी थोड़ी सी मेरी महंगी हो गई, ज़्यादा पैसे लगे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब ईद आ रही है, गेस्ट आ रहे हैं, तो आपने ग्रॉसरी जो है ना उसी के अकॉर्डिंग लेनी। फिर ये मैंने स्प्रिंकल्स लिए जो, और चॉकलेट चिप लिए, और इस तरह की चीज़ें भी मेरे लिए बहुत इस दफ़ा अहम थी, क्योंकि मैंने ग्रॉसरी जो है ना वो कुछ ईद को मद्देनज़र रख के भी ना ख़रीदी है। मायनीज़ मैंने लिया है, क्योंकि आपको पता है इसमें मेरे लिए बनने हैं जी, कुछ सैंडविचेस मैं बनाऊंगी, कुछ इस तरह की चीज़ें बनाऊंगी, तो ये मेरे लिए कारआमद होंगे, यूज़फुल हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं देख रही थी, एक नमक का पैकेट है ना, 80 रुपीज़ का नमक का पैकेट है। अंदाज़ा करें, 80 रुपीज़, वो नमक जो हमारे पाकिस्तान की
में ही बनता है, बनता क्या है, पैदा होता है, निकलता है। नमक की कानें हैं और सारा कुछ है, आपको पता है, लेकिन नमक के लिए भी हमें 80 रुपये देने हैं, तो सोचे बाकी चीज़ें फिर कहाँ पे जाएंगी। अच्छा, मैं मसाले खोल रही हूँ। ये बॉक्स उन्होंने मुझे ना ग्रॉसरी जब मैंने पैक करवाई ना, तो इसमें मैंने अलग से मसाले और चीनी इस तरह की चीज़ रखवा ली थी। ये आलू बुखारा मैं लाई हूँ, अगर बिरयानी का दिल हुआ तो फिर बिरयानी भी ज़रूर बनाऊँगी। इस वजह से ले आई थी कि चले घर में चीज़ होती है, जब ग्रॉसरी आती है ना, चीज़ें अगर आप ले लेते हैं ना तो फिर आप बना लें जब भी मर्ज़ी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती बाहर से हर रोज़ कुछ ना कुछ मंगवाने की ना। अच्छा, ये मेरे फ्रिज का रैक ना पता नहीं कैसे क्या हुआ है और ये टूट गया और मुझे बड़ी परेशानी हो रही है कि ईद भी आ रही है और इस तरह से नुकसान हो गया। तो बस अल्लाह बेहतर करे, आसानियाँ करे सबके लिए। अच्छा, ये मैं लाई थी मैक्रोनी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। ईद पे इसलिए लेकर आई हूँ ईद के लिए, क्योंकि ईद पे हर बच्चा जो है वो गोश्त नहीं खा रहा होता। कुछ बच्चों को पास्ता, कुछ बच्चों को मैक्रोनी, इस तरह की चीज़ें भी बनेंगी। इस वजह से मैंने मैक्रोनी वाला स्टॉक भी ज़रूर लिया है। चीनी आ गई, चीनी इसलिए भी ज़्यादा ली है इस दफ़ा क्योंकि मुझे मीठे भी बनाने, आपसे मैंने शेयर किया था मीठे बनेंगे। खीर अगर बनेगी तब भी मैं आपसे शेयर करूँगी, मीठे बनेंगे तब भी शेयर करूँगी, ट्राइफल भी ज़रूर आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खैरियत रखे तो ज़रूर आपसे ईद के सारे व्लॉग्स जो है ना वो मैं शेयर करती रहूँगी, डे बाय डे करूँगी। जिस तरह से आपको पता है ना, ईद हम सेलिब्रेट करेंगे, आपसे ईद के हर मोमेंट, मज़ेदार मोमेंट सारे आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर ऑन कर दें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। और अच्छा, एक और बात मैंने करनी है कि जब आप ग्रॉसरी लाते हैं ना, तो चीनी के लिए आप लोग ना पाउचेस जो है ना वो 1 kg वाला ले लिया करें। वो इसलिए 1 kg वाला सूटेबल रहता है, आसानी रहती है। मैं पहले क्या करती थी, अगर मैंने 5 किलो लेनी है, 10 किलो लेनी है, तो मैं इकट्ठी ही उसे ना तुलवा के ना एक ही पैकेट में, वो मेरे लिए निकालना रखना बहुत मुश्किल होता था। अब पैकेट होता है ना, लाइक 1 kg वाला मैंने पैकेट खोला, वो पूरा जार में डाला। मेरा 1 kg वाला जार है। अगर 1 kg का जार नहीं भी आपका है तो आपके पास देखें ना शुगर पॉट्स होते हैं और चीज़ें होती हैं जिसमें आप पूरा 1 kg आपका एक ही दफ़ा में यूज़ हो जाता है। फिर उसे आप आराम से 1 वीक में ख़त्म करें, 4 दिन में ख़त्म करें, वो अप टू यू कि आपके घर में जो है ना चीनी की कंजप्शन कितनी है। तो इसलिए 1 kg के ही जो पाउचेज़ है ना वो लिया करें या बनवा लिया करें, ठीक है ना। वो फिर कन्वीनियंट रहता है आपको ग्रॉसरी को पूरे मंथ में किस तरह से यूज़ करना है ना, ठीक हो गया। अच्छा, मैं बिस्किट मेरे पास पड़े हुए थे लेकिन थोड़े थे, 2-4 पैकेट थे, फिर मैं एक बिस्किट का भी पूरा पैक ले आई हूँ क्योंकि मुझे मीठा बनाना है। अच्छा, ये बच्चे लेकर आए केक्स। बच्चे चाह रहे थे कि हम लोग मॉर्निंग में ना जब कोई दूध या कुछ लेना तो हमारे पास डॉन के ये केक्स हों। ये बड़े मज़े के कप केक्स होते हैं, ये ज़रूर लाइएगा। और दूसरे जो है ना, जो मुझे केक्स नहीं पसंद, पता नहीं, ये डॉन के केक्स बहुत अच्छे हैं ना, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। फिर टूथब्रशेज़ हो गए, शैम्पूज़ हो गए, फिर पेस्ट हो गई, क्लीनर्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ना मेरी इस बास्केट में आ गई। आप देख सकते हैं ये मेरी बास्केट बड़ी जो है ना मेरे लिए फ़ायदेमंद है, मैंने अलग से लगाई है। और ये बास्केट मैं अभी आपको बताती हूँ मैंने कहाँ रखी हुई है। अच्छा, मैं एक जार ढूंढ रही हूँ जो मुझे खाली एक जार मिल जाए जिसमें मैंने डालना है जी चिया सीड भी मैं इस दफ़ा लेकर आई हूँ। पहले मैं यूज़ नहीं करती थी, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इतना इसके बेनिफिट्स पता ही नहीं थे। चिया सीड के भी इंशाल्लाह मैं बेनिफिट्स सारे आपसे शेयर करूंगी और यूज़ करूंगी तब भी बताऊंगी कि मैं कैसे यूज़ करूंगी इसे इंशाल्लाह। तो ये मैं इसको ना निकाल रही हूँ किसी छोटे से जार में ताकि ये मेरे लिए स्टोर हो जाए। आपको पता है कि जब आप ग्रॉसरी लाते हैं ना तो ग्रॉसरी को साथ साथ समेटना नहीं होता। जो चीज़ें आपने स्टोर करनी है, जो चीज़ें आपने रीफ़िल करनी है, वो भी एक काम हो जाता है। तो साथ साथ मैं रीफ़िलिंग भी करती जा रही हूँ और आप लोगों से शेयर करती जा रही हूँ। अच्छा, इस दफ़ा ना मेरी बहुत सी चीज़ें जो थी ना वो अनलिस्टेड भी थी। लिस्ट में तो बड़ी रूटीन की ग्रॉसरी होती है ना जो हर मंथ हमें चाहिए होती, बेसिक चीज़ें होती हैं। जो अनलिस्टेड चीज़ें थी वो आपको पता है ईद से रिलेटेड थी, तो इसलिए फिर मैंने वो चीज़ें अलग से ही रखी हुई थी कि वो मैंने लानी है सिर्फ ईद के पर्पज़ के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं रीफ़िल कर रही हूँ चीज़ें साथ साथ और आपको दिखाती जा रही हूँ। ये जो है ये टपाल दानेदार का बड़ी अच्छे वाले कंटेनर आपको मिल जाते हैं। एक दफ़ा लाएं और फिर इस तरह ला के ना आप लोग रीफ़िल कर सकते हैं, तो मुझे बार बार लेने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इसीलिए एक ही दफ़ा लाती हूँ। और लाइक कोई भी है, किसी किस्म के भी जार्स है ना वो आप लोग वेस्ट ना करें, उन्हें धोएं, सुखाएं और फिर उन्हें दोबारा यूज़ करें, रीयूज़
ये है ही रीयूज़ के पर्पज़ के लिए और बड़े अच्छे रहते। मैं 1 केजी वाला पैकेट ले आती हूँ और वो आराम से इन दोनों में ना फिल हो जाता है। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन चाय लवर है और जो चाय पसंद करता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिन्हें गर्मी हो सर्दी हो चाय पीनी है, उन्हें गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाय उन्होंने हर हाल में पीनी है। तो जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा चाय किस किस को पसंद है। मुझे खैर चाय बहुत पसंद है, इसीलिए हमारे घर में जो पत्ती भी बहुत लगती है, तो मैं इसीलिए 1 केजी वाला लाती हूँ। ग्रॉसरी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो मेन ग्रॉसरी है वो डन हो गई। अब मैं रखूँगी टॉर्टिया रैप्स भी मैंने आप लोगों से अपने व्लॉग में इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। बहुत मज़े के बनते हैं, ये भी ज़रूर लाएं और बनाएं। खैर ये भी मेरा रखा गया, डन हो गया। फिर इसके बाद जी मेरी ये वाली बास्केट भी डन हो गई है, इसको भी मैं समेटती हूँ और अभी आपको बताती हूँ मैं कहाँ पे रखती हूँ। ये इस जगह पे इसलिए रखती हूँ, एक तो यहाँ पे मेरा ये पोर्शन बहुत साफ़ सुथरा रहता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भी टाइल्स लगवाई हुई हैं। ये सिंक के नीचे वाला पोर्शन है, बिल्कुल यहाँ स्मेल नहीं होती, बिल्कुल यहाँ गंदी चीज़ें नहीं रखी जाती। जस्ट ये वॉशरूम वाली चीज़ें और जो नहाने धोने वाली चीज़ें हैं वो होती है ना, ठीक है। सेल्फ़ केयर वाली सारी चीज़ें मैं वहीं रख देती हूँ। अच्छा, अब जी रिफ़िल मेरा होने वाली है निम्को पता नहीं क्या, मुझे आजकल ना निम्को बड़ी पसंद है और ऐसे दिल करता है कि चाय के साथ ना निम्को हो तो मज़ा ही आ जाए। तो इसे निम्को वाला जार मैंने उसको रिफ़िल करती हूँ। और ये मुझे बड़ी मज़े की ना लतीफ़ मार्ट से मिल गई। इनकी निम्को मैंने जब देखी ना तो अच्छी खासे, आपको देखे ना मोटे मोटे दाने और बड़ी मज़े की क्रंची सी जो है ना निम्को थी। तो मैंने कहा ले लेते हैं, मिस ना करें। सम टाइम कुछ चीज़ हम छोड़ देते हैं ना तो फिर बाद में होता है ये चीज़ बहुत अच्छी थी, वहाँ से मिल सकती थी, तो इसलिए मैंने ले ली और रिफ़िल कर लिए। ये जार मेरे पास बड़े खूबसूरत पड़े, इनमें मैं अपने सारे जितने स्नैक्स हैं ना वो स्टोर कर लेती हूँ। अच्छा, आज मैं आपको एक बड़ी मज़े की ना टिप शेयर करने वाली हूँ। व्लॉग को देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा टिप आपके लिए कितनी यूज़फुल है। जब आप लाते हैं ना इस तरह का तिनके वाला झाड़ू को आगे से आपने कम से कम ना एक हाथ रख के ना आपने कट कर देना है। ये क्यों करना है? क्योंकि ये जो अगला वाला पोर्शन होता है ना, ये थोड़ा सा डेड एरिया होता है, इसको कट करके यूज़ कीजिएगा। ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।